बगदाद के गुंजान बाजार में एक गरीब मगर ईमानदार मजदूर हसन रहता था। वो रोज सुबह सूरज निकलते ही काम पर निकल जाता और जो कुछ कमाता इसी में अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालता। हसन की सबसे बड़ी पहचान उसकी ईमानदारी थी। लोग उस पर अंधा एतमाद करते क्योंकि वो कभी किसी का हक नहीं मारता था। लेकिन इस ईमानदारी का एक नुकसान भी था, वो हमेशा तंगदस्ती में ही जिंदगी गुजारता, जबकि बाजार के दूसरे दुकानदार धोखाधड़ी और चालाकी से दौलत कमा रहे थे। एक दिन हसन बाजार में काम कर रहा था कि अचानक उसे जमीन पर एक भारी थैली नजर आई। उसने जल्दी से थैली उठाई और जब उसे खोला तो हैरान रह गया। ये थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। हसन के हाथ कांपने लगे। उसने कभी जिंदगी में इतनी दौलत नहीं देखी थी। इसके जहन में कई ख्यालात आने लगे। अगर मैं ये रख लूं तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। मेरा घर अच्छा बन सकता है, बच्चे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, बीवी को सुकून मिल सकता है। मगर फौरन ही इसके दिल की गहराइयों से एक आवाज उभरी, ये मेरा हक नहीं है। किसी का हक मार कर खुशी कैसे हासिल की जा सकती है? यह हसन की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। क्या वो ईमानदारी पर कायम रहेगा या अपनी तंगदस्ती से निकलने के लिए लालच करेगा? हसन के दिल में कश्मकश जारी थी। एक तरफ गुर्बत का कड़वा सच था और दूसरी तरफ ईमानदारी का इम्तिहान। लेकिन आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि वो इस सोने से भरी थैली के असल मालिक को तलाश करेगा। ये दौलत मेरी नहीं और मैं किसी की अमानत में खियानत नहीं कर सकता। उसने गहरी सांस ली और बाजार में इधर अलिफादेर देखने लगा, शायद कोई शख्स परेशानी के आलम में थैली को ढूंढ रहा हो। हसन ने बाजार के कई दुकानदारों से पूछा, लेकिन किसी को इस थैली का इल्म नहीं था। कुछ लोग हैरान थे कि हसन ने थैली वापस करने का इरादा क्यों किया। एक बूढ़े दुकानदार ने तंजिया हंसी के साथ कहा, हसन, इतनी ईमानदारी भी क्या काम की? अगर किस्मत ने तुम पर मेहरबानी की है तो उसका फायदा उठाओ। हसन मुस्कुराया और बोला, मेरी मेहनत से कमाई गई एक दिरहम की रोटी किसी के लूटे हुए सोने से ज्यादा कीमती है। ये कहकर वो बाजार के चौक में जा खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में पुकारने लगा, क्या किसी ने अपनी सोने की थैली गुम की है? अगर हां तो वो अपनी निशानी बताकर ले सकता है। लोगों ने हैरानी से हसन को देखा। बाज ने सर झटक दिया, कुछ ने मजाक उड़ाया और कुछ ने सराहा, मगर कोई भी आगे नहीं आया। क्या हसन को थैली का असल मालिक मिलेगा या किस्मत इसके लिए कुछ और फैसला कर चुकी है? हसन बाजार के चौक में खड़ा मुसलसल ऐलान कर रहा था, अगर किसी की सोने की थैली गुम हुई है तो वो अपनी निशानी बताकर ले सकता है। कुछ देर बाद एक खुश लिबास मगर चालाक नजर आने वाला शख्स जुबैर जल्दी से हसन के पास आया और घबराहट में बोला, हाँ, वो थैली मेरी है। मैंने आज सुबह बाजार में सौदा खरीदते वक्त कहीं गिरा दी थी। बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। हसन ने गौर से जुबैर को देखा और पूछा, अगर ये तुम्हारी थैली है तो इसमें क्या है? जुबैर ने फौरन जवाब दिया, इसमें सोने के सिक्के हैं जो मैंने एक ताजिर से खरीदारी के लिए निकाले थे। जल्दी से मुझे वापस दो। लेकिन हसन को कुछ अजीब लगा। जुबैर की बेचैनी और जल्दबाजी देखकर उसे शुबा हुआ कि शायद वो झूठ बोल रहा है। हसन ने तहम्मुल से कहा, यह बताओ कि थैली में कितने सिक्के हैं और थैली किस रंग की है? जुबैर जरा हिचकिचाया, फिर बोला, थैली का रंग शायद भूरा था और इसमें तकरीबन 50 सिक्के थे। हसन ने पुरसुकून लहजे में कहा, यह थैली तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें कितने सिक्के हैं और उसकी असली निशानी भी कुछ और है। तुम झूठ बोल रहे हो। जुबैर के चेहरे का रंग बदल गया। वो गुस्से में चीखा, तुम गरीब हो, तुम्हें ईमानदारी का सबक देने की जरूरत नहीं। मुझे मेरी थैली वापस दो वरना मैं काजी के पास चला जाऊंगा। लेकिन हसन डटा रहा। क्या जुबैर का झूठ पकड़ा जाएगा? और क्या हसन असल मालिक तक पहुंच सकेगा? जुबैर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था।
वो चीख कर बोला, अगर तुमने मेरी थैली वापस न की तो मैं तुम्हें काजी के दरबार में घसीट कर ले जाऊंगा। हसन ने सुकून से जवाब दिया, मुझे कोई एतराज नहीं, अगर काजी साहिब इंसाफ करेंगे तो सच खुद ही सामने आ जाएगा। चिल्लो, काजी के पास चलते हैं। बाजार के लोग ये तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए और काजी की अदालत की तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में वो बगदाद के मशहूर और इंसाफ पसंद काजी अब्दुर्रहमान के दरबार में पहुंच गए। काजी ने दोनों की बात सुनी और हसन से पूछा, तुमने सोने की थैली कहां से पाई? हसन ने पूरी ईमानदारी से वाकया बयान कर दिया। अब काजी ने ज़ुबैर की तरफ रुख किया और पूछा, अगर ये तुम्हारी थैली है तो तुम सही निशानी बता सकते हो? इसमें कितने सके हैं और थैली की बनावट कैसी है? ज़ुबैर ने जल्दी से जवाब दिया, इसमें 50 सके हैं और थैली का रंग भूरा है। काजी ने हसन की तरफ देखा और पूछा, क्या ये बात दुरुस्त है? हसन ने सर हिलाया और कहा, नहीं काजी साहब, थैली का रंग हल्का नीला है और इसमें 100 सके हैं, न कि 50। काजी ने ज़ुबैर को सख्त नजरों से घूरा और बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ये थैली तुम्हारी होती तो तुम्हें इसकी सही निशानी मालूम होती। सच बताओ वरना सख्त सजा मिलेगी। ज़ुबैर का चेहरा जर्द पड़ गया, पसीने के कतरे इसकी पेशानी पर नुमायां हो गए। वो बुरी तरह घबरा चुका था। क्या ज़ुबैर अपनी चालाकी में कामयाब होगा और उसका झूठ सबके सामने बेनकाब हो जाएगा? ज़ुबैर की आंखों में खौफ था। काजी अब्दुर्रहमान ने जब उसे सख्त नजरों से देखा तो वो बुरी तरह कांपने लगा। दरबार में मौजूद लोग भी सरगोशियां करने लगे कि यह शख्स यकीनन झूठ बोल रहा है। काजी ने सख्त लहजे में कहा, ज़ुबैर, अगर तुमने गलत दावा किया है तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। बेहतर है सच बताओ। ज़ुबैर ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर अचानक काजी के कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, काजी साहब, मैंने लालच में आकर झूठ बोला था। ये थैली मेरी नहीं है, मुझे मुआफ कर दी। काजी ने गुस्से से कहा, लालच और झूठ की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, मगर अभी हमें इस थैली के असल मालिक को ढूंढना होगा। काजी ने ऐलान करवा दिया कि जिस किसी की सोने की थैली गुम हुई है वो दरबार में आकर अपनी निशानी बताए। कुछ ही देर बाद एक बूढ़ा शख्स अली दरबार में दाखिल हुआ। इसके कपड़े सादा मगर साफ थे और चेहरे पर ईमानदारी और परेशानी दोनों झलक रही थीं। काजी साहब, मैं एक गरीब सुनार हूं। मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई सोने की शक्ल में जमा की थी ताकि अपनी बेटी की शादी कर सकूं, मगर आज सुबह बाजार में कहीं थैली गिरा दी। अगर मेरी थैली मिल गई है तो मैं उसकी निशानी दे सकता हूं। काजी ने हसन की तरफ देखा और कहा, क्या तुम इस शख्स की बात सुनना चाहते हो? हसन ने सर झुकाकर कहा, जी काजी साहब। काजी ने बूढ़े सुनार से पूछा, अगर यह वाकई तुम्हारी थैली है तो इसमें कितने सके हैं और उसकी क्या खास निशानी है? बूढ़े सुनार ने कहा, इसमें 100 सके हैं और थैली हल्के नीले रंग की है। इस पर मेरी बीवी ने अपने हाथ से एक छोटा सा चमकता हुआ मोती सिया था ताकि मैं इसे कहीं रखूं तो आसानी से पहचान सकूं। ये सुनते ही हसन ने थैली खोली और अंदर झांका। वाकई इसके किनारे पर एक छोटा सा सफेद मोती चमक रहा था। हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने असल मालिक को पा लिया। काजी साहब, ये थैली उन्हीं की है। दरबार में मौजूद लोग हसन की ईमानदारी की दाद देने लगे। काजी अब्दुर्रहमान ने हसन की तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोला, बेटा, तुमने आज एक बहुत बड़ी आजमाइश में कामयाबी हासिल की है। तुम्हें इस ईमानदारी का इनाम जरूर मिलेगा। लेकिन क्या हसन को इस ईमानदारी का कोई खास इनाम मिलेगा? बूढ़े सुनार अली की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो हसन के करीब आया, इसके हाथ थामे और कांपती आवाज में बोला, बेटा, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। ये दौलत मेरी सालों की मेहनत का समर थी। अगर ये खो जाती तो मेरी बेटी की शादी का ख्वाब अधूरा रह जाता।
میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ دربار میں موجود لوگ حسن کی ایمانداری کی داد دے رہے تھے۔ قاضی عبد الرحمن نے مسکراتے ہوئے حسن سے کہا، بیٹا، تم نے آج ثابت کر دیا کہ ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر تم چاہتے تو یہ سونا رکھ سکتے تھے، مگر تم نے حقدار کو اس کا حق لوٹا دیا۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ بوڑھے سونار نے جذباتی ہو کر کہا، حسن، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ تھیلی میں سے آدھا سونا رکھ لو، کیونکہ تمہاری ایمانداری کی بدولت مجھے میرا حق واپس ملا ہے۔ یہ سنتے ہی حسن پیچھے ہٹ گیا اور بولا، نہیں بابا، میں نے یہ کام کسی انعام کے لیے نہیں کیا۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں نے کسی کی حق حلال کی کمائی واپس لوٹا دی۔ بوڑھے سونار نے حیرانی سے حسن کی طرف دیکھا اور قاضی صاحب بھی متاثر ہوئے۔ قاضی نے اپنی مہر سے ایک تحریری سند تیار کروائی اور اعلان کیا، آج کے بعد بغداد کے دربار میں حسن کو سب سے ایماندار شخص کا لقب دیا جاتا ہے، اور جو بھی بغداد میں کسی ایماندار ملازم و محافظ کی تلاش کرے گا، اسے حسن کا نام تجویز کیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی دربار میں موجود ایک رئیس تاجر آگے بڑھا اور بولا، قاضی صاحب، مجھے اپنے قافلے کے لیے ایک ایماندار منتظم کی ضرورت ہے۔ حسن، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ کام کرو اور میں تمہیں اس کا معقول معاوضہ دوں گا۔ حسن نے عاجزی سے سر جھکا کر کہا، یہ میرے لیے باعث عزت ہے، میں ضرور یہ کام کروں گا۔ یوں حسن کی ایمانداری نے اسے عزت، روزگار اور سچائی کی ایک انمول پہچان دی۔ وہ بغداد کے سب سے ایماندار شخص کے طور پر مشہور ہو گیا اور اس کے دن بدل گئے۔ سبق: دولت وقتی ہوتی ہے، مگر ایمانداری انسان کو ہمیشہ کے لیے عزت اور کامیابی دلاتی ہے۔